गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस स्टैटिस्टिक्स वर्ल्ड में। हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर स्टार्ट किए हैं और जो है वहाँ पे आपको सैंपल पॉपुलेशन क्या होता है और पॉपुलेशन कितने तरीके का होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आपका कि क्यों हम सैम्पलिंग करते हैं, कंप्लीट एनुमरेशन क्यों नहीं करते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं सैम्पलिंग का और क्या नुकसान होते हैं कंप्लीट एनुमरेशन का। तो वहाँ हमने डिस्कस किया था कि अगर हम सैंपल्स लेते हैं तो हमको जो है कम टाइम में, अगर मान लीजिए हमको रिज़ल्ट चाहिए कि कम टाइम में हमको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया रिज़ल्ट चाहिए, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। और जहाँ पर लेबर की हमको दिक्कत होती है तो वहाँ भी हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। हमने बताया भी था एग्जांपल दे करके कि जहाँ आपको जो है 50 लेबर की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर आप जब सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करते हैं तो 5 लेबर आपका वर्क कर देते हैं। तो इस तरीके से कुछ फ़ायदे थे, कुछ नुकसान थे, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था। ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स। देखिए, अभी डिस्कस करते समय हमने बताया था कि एक टर्म आएगा पॉपुलेशन और एक टर्म रहता है सैंपल। ठीक है, तो स्टैट्स की भाषा में पॉपुलेशन क्या है कि वो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिनमें आपस में सिमिलरिटीज़ हैं। ठीक है, और उनको हमने क्या किया है कि इकट्ठा कलेक्शन किया है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक पॉपुलेशन बोलेंगे। ठीक, अब उस पॉपुलेशन से हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पार्ट निकालते हैं, यानी कि उसका सबसेट निकालते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सैंपल बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम स्टैट्स में जो है देखते हैं कि कोई भी मैथमेटिकली कोई भी चीज़ प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि सैंपल का जो भी टर्म लेंगे, यानी कि जो ऑब्जर्वेशंस लेंगे, उनसे कुछ ना कुछ जो है वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं और उन वैल्यूज़ के बेसिस पे हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे पॉपुलेशन को एस्टीमेट करते हैं। क्या करते हैं, पूरे के पूरे पॉपुलेशन को एस्टीमेट करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। ठीक है, क्या होता है पैरामीटर और क्या होता है स्टैटिस्टिक्स। देखिए, जब हम पॉपुलेशन को डिफ़ाइन करेंगे तो पॉपुलेशन हमारा क्या होता है, या तो फाइनाइट होगा या फिर इनफाइनाइट होगा। ठीक है, कैसा होगा, फाइनाइट पॉपुलेशन होगा या फिर इनफाइनाइट पॉपुलेशन होगा। और इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि जब फाइनाइट पॉपुलेशन होता है तो वहाँ पर सैम्पलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन क्या है बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे हमको जो है दिक्कत होने लगती है, तो हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पैरामीटर क्या होते हैं, जैसे ये हमारा ये पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, ये हमारा पॉपुलेशन है और इसमें मान लीजिए कि 100 ऑब्जर्वेशंस है और हमने क्या किया, इससे एक छोटा सा सैंपल ड्रा किया, जिसका हम जो है मान लीजिए नाम रख दे रहे हैं ए। ए कोई सैंपल है। ठीक है, और इसका जो है इसमें जो है आपके 10 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो ये तो ऑब्जर्वेशन जो रहेंगे पॉपुलेशन के ही क्योंकि पॉपुलेशन के अंदर ही आप सैंपल निकाल रहे हैं, तो ये क्या होंगे, पॉपुलेशन के ही ऑब्जर्वेशंस होंगे। ऐसे यहाँ से हमने एक सैंपल ड्रा कर लिया, यहाँ एक सैंपल ड्रा कर लिया, यहाँ एक सैंपल ड्रा कर लिया, यहाँ ड्रा कर लिया, यहाँ से, यानी कि कहने का मतलब कि हम पूरे पॉपुलेशन को अलग अलग जगहों से वहाँ से सैंपल्स ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में देख रहे हैं, देखिए पूरे जो आपका ये पूरा का पूरा पॉपुलेशन है, इसका अगर हम मीन निकाल रहे हैं, मीन सब लोग जानते होंगे, सेकंड ईयर पहुंच गए आप लोग। इसका अगर हम वेरिएंस निकाल रहे हैं, वेरिएंस भी आप जानते होंगे। इसका हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं, इसको भी आप जानते होंगे। देखिए मीन क्या है, सारे ऑब्जर्वेशंस को आप जो है ऐड कर लेते हैं और उसमें नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। वेरिएंस का भी ऐसे ही फार्मूला होता है, हम क्या करते हैं, मीन डेविएशन निकालते हैं और उसका स्क्वायर कर देते हैं और नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या मिल जाता है, हमको वेरिएंस मिल जाता है। और स्क्वायर रूट अगर उसका ले लेते हैं तो क्या बन जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो वैल्यू आप निकाले हैं, ये सब क्या है, ये सब पैरामीटर्स हैं। क्या हैं, पैरामीटर हैं। ठीक है, तो हम अगर जब पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में मीन, मीडियन, मॉड, वेरिएंस, कोवेरिएंस कुछ भी निकाल रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, पैरामीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पैरामीटर बोलेंगे। यानी कि पॉपुलेशन से रिलेटेड मीन, मीडियन, मॉड या स्टैटिस्टिक्स का कोई भी टूल यूज करके जब हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टैट्स की सैंपल भी बात करते हैं। सैंपल क्या होता है, यही मीन, मीडियन, मॉड जब आप सैंपल के लिए फाइंड आउट करते हैं, मीन, मीडियन, मॉड, वेरिएंस
कोवेरियंस, कहने का मतलब कि जो भी आप जो है पॉपुलेशन के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं वही चीज़ें जब आप क्या करते हैं सैंपल के लिए निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। कहने का मतलब जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो सैंपल का पार्ट होता है। सैंपल के जो भी टूल्स हम अप्लाई करते हैं सैंपल पे अप्लाई करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, वो आपका स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। यहाँ पर जो सैंपल्स के टूल हम जब निकालेंगे स्टैट्स जो है स्टैट्स के टूल्स लगाकर तो उसको क्या बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। और जब पॉपुलेशन के लिए करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वही आपका पैरामीटर हो जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि वाइवा में आपसे बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स। पैरामीटर क्या होता है इसको डिफाइन करिए और स्टैटिस्टिक्स क्या होता है इसको डिफाइन करिए। या फिर आपका 2 मार्क्स में जो है आपके क्वेश्चन पेपर में छपता है कि 2 नंबर में आपका आएगा कि क्या होता है पैरामीटर और क्या होता है स्टैटिस्टिक्स, एग्जाम्पल दे करके बताइए। तो अगर हम पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में कोई भी स्टैट्स का फार्मूला यूज करके कोई वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो चाहे मीन हो, चाहे वेरिएंस हो, चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन हो, वो सब का सब क्या हो जाएगा आपका पैरामीटर हो जाएगा। और स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, जब हम सैंपल का जो है कोई भी स्टैट्स का फार्मूला यूज करके सैंपल की कोई वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसको क्या बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। देखिए यहाँ सिर्फ एक डिफरेंस आपको दिखेगा और वो डिफरेंस क्या हो जाता है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं वही जब सैंपल के रिस्पेक्ट में हो जाता है तो उसको स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड एरर क्या होता है। तो जब सैंपल का हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर कहते हैं, ठीक है। और जब पॉपुलेशन की वैल्यू निकालेंगे उसको पैरामीटर कहेंगे और जब सैंपल के लिए वैल्यूज निकालेंगे उसको क्या बोलेंगे, उसको हम स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या यूज करते हैं, ठीक है। देखिए हम बेसिकली हम क्या करते हैं, जब जो हमारा पॉपुलेशन होता है, जो हमारा पॉपुलेशन है अगर वो 30 ऑब्जर्वेशन से कम है, ठीक है, तो नॉर्मली उसको जो है कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नाम दिया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन में ऑब्जर्वेशंस बढ़ते जाते हैं यानी कि मोर देन 30 हो जाते हैं, मोर देन 30 हो जाते हैं यानी कि ग्रेटर देन 30 ऑब्जर्वेशंस जैसे ही होंगे वैसे ही हमारा जो डाटा होता है वो क्या हो जाता है, वो नॉर्मल को, ठीक है, टेंड कर जाता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप फर्स्ट ईयर में पढ़ लिए होंगे तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ ये लगभग टेंड कर जाता है। कहने का मतलब कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाता है। तो जो पॉपुलेशन है जैसे ही इसमें ऑब्जर्वेशंस लार्ज होते जाते हैं तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करने लगता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सैंपल्स ऑफ साइज एन, यानी कि कोई सैंपल है जिसका साइज़ क्या है एन है, स्मॉल एन। देखिए हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि जो पॉपुलेशन है उसका जो भी आप वैल्यू दिखाएंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। किस में होगा, कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। और इस कैपिटल लेटर में आपका मीन कैपिटल एम से हो जाएगा, वेरिएंस भी कैपिटल वी से हो रहा है आपका, ठीक है। कहने का मतलब कि जो भी वैल्यूज आप दिखाएंगे यानी कि अगर आपको पॉपुलेशन साइज दिखाना है तो कैपिटल एन से दिखाएंगे, सैंपल के लिए स्मॉल एन से दिखाएंगे। तो जहाँ भी चीज़ें देख रहे हैं आपकी जो है आ रही हैं वो अगर पॉपुलेशन के लिए दिखा रहे हैं तो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा और अगर सैंपल के लिए दिखा रहे हैं तो क्या करेंगे हम स्मॉल लेटर में दिखाएंगे। तो कैपिटल लेटर पॉपुलेशन के लिए हमेशा और स्मॉल लेटर हमेशा सैंपल के लिए दिखाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग वैल्यूज़, क्योंकि देखिए आप जो है अभी हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है उसको भी देखेंगे। तो पॉपुलेशन के लिए जो भी वैल्यूज़ हम निकालेंगे वो आपका पैरामीटर हो गया और सैंपल के लिए जो भी वैल्यूज़ निकाल रहे हैं वो क्या हो गया आपका स्टैटिस्टिक्स हो गया।